आउटसोर्स कर्मचारियों का बदल गया पूरा अनुबंध। जी हां, एक और नया आदेश कर दिया सरकार ने जारी आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध को लेकर। जी हां, और एक और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी अनुबंध के आदेश जारी हुए थे, पूरा अनुबंध पत्र जारी हुआ था, लेकिन उस अनुबंध पत्र का इतना कड़ा विरोध कर्मचारियों के द्वारा किया गया, कर्मचारी संगठनों के द्वारा किया गया कि उस पुराने वाले अनुबंध को, जो कि अभी महीने 2 महीने पहले ही शासन ने जारी किया था, तो उसको निरस्त सरकार को करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा, और फिर नया अनुबंध और अनुबंध की शर्तें जो है वो जारी करनी पड़ी। और नए अनुबंध में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें उनकी नौकरी की सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये एजेंसियों की आए दिन जो मनमानी रहती है, चाहे जिस कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, तो इस नए अनुबंध की शर्तों में ऐसा कुछ रखा गया है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की जो सुरक्षा है वो हो सकेगी। तो आपको पूरा अनुबंध पत्र दिखाते हैं। और अभी जो फिर से नया आदेश आया है आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध को लेकर, पूरे 2 आदेश आपको दिखाते हैं। वीडियो करते हैं शुरू, उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर करके रखिए ताकि हर नए आदेश की जानकारी आपको सबसे पहले लग सके। सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, जो स्क्रीन में आप आदेश देख पा रहे हैं, ये आदेश अभी अभी ताज़ा जारी हुए हैं। जी हाँ, और आउटसोर्स कर्मचारियों को नए अनुबंध, नए एग्रीमेंट को लेकर जो है 2 आदेश एक साथ जारी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े आदेश है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। ये आदेश उत्तराखंड सरकार ने जो है जारी किए हैं, उत्तराखंड में जारी किए गए हैं। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड से बड़ी खबर है। यहाँ पर अभी अभी नए अनुबंध को लेकर 2 आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिनेश कुमार पुनेठा, अनुसचिव उत्तराखंड शासन, यहाँ देख सकते हैं। और पूरे उत्तराखंड में ये आदेश जो है संबंधित विभागों को भेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर बड़ी बात है। और नए अनुबंध में क्या कुछ शर्तें भी हैं वो पूरा अनुबंध आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले दोनों आदेश दिखाते हैं, फिर अनुबंध आपको दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर तारीख देख लीजिए, अभी ये ताज़ा आदेश 18 मई 2026 का है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर ये डेट लिखी हुई है। तो बिल्कुल ताज़ा आदेश अभी का मैं आपको यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर विषय देख लीजिए क्या कुछ है। विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में अनुबंध पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, उनके अनुबंध को लेकर एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। क्या कुछ आदेश में लिखा है? उपयुक्त विषय कृपया अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या दिनांक 12/5/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के शासन आदेश दिनांक 3 फरवरी 2026 के प्रावधानों के अनुसार अपने स्तर से प्रकरण पर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। अतः इस संबंध में उक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न को सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में की गई अपेक्षा अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर नए अनुबंध को लेकर अनुबंध पत्र भी दिया गया है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी का 18/5/2026 का जो है आदेश है, मतलब अभी का बिल्कुल ताज़ा आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा आदेश भी देख लेते हैं जो कि 12 मई को जो है दूसरा आदेश आया था। ये सभी आदेश मैं बताऊँगा आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है वो 12 मई 2026 का आदेश। यहाँ देख लीजिए, ये भी आदेश अभी कुछ दिन पहले का ही है, 12 मई 2026 का ताज़ा आदेश ये भी है। इस 12 मई 2026 के आदेश में क्या कुछ कहा है जल्दी से वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये आदेश जो जारी किया गया था गिरधारी सिंह रावत अपर सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा। यहाँ पर देखिए, समस्त प्रमुख सचिव, समस्त जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष, यानी पूरे उत्तराखंड के लिए ये आदेश दिया गया था। चलिए क्या कुछ आदेश में लिखा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में अनुबंध पत्र का प्रारूप। तो यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर ये आदेश भी जारी हुआ था। इस आदेश में क्या कुछ लिखा है? उपयुक्त विषय के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या दिनांक 2/4/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के शासन आदेश संख्या दिनांक 3 फरवरी 2026 के प्रस्तर 3 के उप प्रस्तर 8 के अनुक्रम में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में अनुबंध का प्रारूप निर्गत किया गया है।
शासन द्वारा सम्यक विषयोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या दिनांक 2/4/2026 द्वारा निर्गत अनुबंध के प्रारूप को निरस्त करते हुए उपनल के माध्यम में कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में नवीन अनुबंध का प्रारूप की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के शासन आदेश संख्या दिनांक 3 फरवरी 2026 के प्रावधानों के अनुसार अपने स्तर से प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर दस्तखत देख सकते हैं गिरधारी सिंह रावत जी के, जो कि अपर सचिव हैं, और ये आदेश भी अभी कुछ दिन पहले 12/5/2026 को जारी हुआ है। तो उपनल में जो जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं सभी के लिए ये आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए साथियों, एक चीज़ गौर करने लायक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो 2 अप्रैल, यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अप्रैल 2026 द्वारा निर्गत अनुबंध प्रारूप को निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 अप्रैल को दरअसल एक अनुबंध जो है विभाग ने जारी किया था, नया अनुबंध। उस नए अनुबंध के तहत अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को काम करना था, लेकिन दोस्तों उस अनुबंध का इतना विरोध किया कर्मचारियों ने, कर्मचारी संगठनों ने, हर एक कर्मचारी ने, आपने, हमने, सभी लोगों ने, कि शासन को उस अनुबंध को कैंसिल करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। तो यहाँ देख लीजिए आदेश में स्पष्ट लिखा है कि 2 अप्रैल 2026 के अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट प्रारूप को निरस्त कर दिया गया है लिखा हुआ है। तो उसको निरस्त करके एक नया अनुबंध पत्र लाया गया है। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर एक नया अनुबंध पत्र लाया गया है, जिसमें अब आपके लिए बता दें कि आपको कोई भी विभाग या एजेंसी सीधे नौकरी से नहीं हटा पाएगी। पहले होता क्या था कि बिना सूचना, बिना उसके किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को हटा दिया जाता था, लेकिन अब ये अनुबंध में जो है, नए अनुबंध में शर्त है कि कोई भी विभाग, एजेंसी आपको बिना नोटिस या बिना कारण के नहीं हटा सकती। और सबसे बड़ी बात, मुख्य चीज़ ये है कि हटाने के पहले अब आपका पक्ष सुना जाएगा, ये अनुबंध में स्पष्ट कहा गया है। और साथियों यहाँ पर आपको यह भी बताना जरूरी है कि अगर कहीं कोई मारपीट जैसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पर जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आपको काम से नहीं निकाला जाएगा। जैसे एक सरकारी कर्मचारी को जांच होती है, अब उनका पक्ष सुना जाता है, उसी प्रकार आपकी भी जांच होगी, फिर आपका पक्ष भी सुना जाएगा। अगर कोई अनर्गल आरोप लगाता है तो आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा। जब आप पर आरोप सिद्ध हो जाएगा तभी आपको काम से हटाया जाएगा। यहाँ नए अनुबंध में यहाँ 3 शर्तें स्पष्ट दी गई हैं कि कैसे हटाए, किन किन कारणों में जो है हटाया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम पक्ष की सेवा निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त की जा सकेगी। तो 3 कारण दिए गए हैं। प्रथम पक्ष मतलब आप कर्मचारी को कहा जा रहा है सरकार द्वारा उसे एक कैलेंडर महीने की लिखित सूचना देकर, यानी 1 महीना पहले सूचना देनी होगी। किसी समय यदि सरकार की राय में प्रथम पक्ष इस अनुबंध के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया, तभी उसको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, फिर उसको हटाया जा सकता है। दूसरा किन परिस्थिति में हटाया जाएगा? यदि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर सरकार का समाधान, यानी अगर साथियों आपका स्वास्थ्य खराब है और जब आपके विभाग को, अधिकारी को या सरकार को ये विश्वास हो जाएगा कि अब आपका स्वास्थ्य जो है 1 साल 6 महीने या 5 महीने तक जो है लगातार उसमें सुधार नहीं हो सकता है, आपको भर्ती की ज़रूरत है, तभी आपको नौकरी से हटाया जाएगा। जब सरकार या विभाग को विश्वास हो जाएगा, तो ये नहीं कि 2-4, 10 दिन, 15 दिन की तबीयत बुखार चढ़ी है उतने में हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर तीसरा है, यहाँ देख लीजिए, सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा यदि प्रथम पक्ष इस विलेख के किसी प्रावधान अथवा लोक सेवा की जिस शाखा का वह सदस्य है उसके किसी नियम की अवज्ञा के या असंयम का दोषी है, सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्रवाई की जाएगी। आप समझिए बात को, अगर सरकार या फिर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रथम, यानी लगता है किसी भी बड़े अधिकारी को या सरकार को कि जो कर्मचारी है वो कि इस पूरे अनुबंध के किसी प्रावधान या फिर जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं उस विभाग, उस शाखा का वह सदस्य और उसके किसी नियम की जो है, नियम का वो
पालन नहीं कर रहा है, नियम की अवहेलना कर रहा है, तो उस परिस्थिति में जो कर्मचारी है उसका पक्ष सुना जाएगा, उसको पक्ष रखने का पूरा मौका प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्रवाई की जाएगी, तो उसका पक्ष सुना जाएगा। अगर फिर भी जब अधिकारी कर्मचारी को लगेगा कि वो अपना पक्ष जो है, अपनी सफाई जो है वो सही ढंग से नहीं बता पाया है, या फिर वो दोषी है, उसके बताने के बावजूद भी अधिकारी को लग रहा है कि वो दोषी है, तभी आपको नौकरी से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। तो ये पूरा आदेश, पूरा अनुबंध आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।